रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा प्रहार किया है। जी हां, केशव मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के इशारे पर स्क्रिप्टेड बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता रट्टू तोते की तरह अपने नेता के बयान को दोहरा रहे हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को जायज ठहराया था। ये विवादित बयान उनकी तरफ से सामने आया है ऐसे मौके पर जहां पर धर्म और आस्था की लहर चारों तरफ दिखाई दे रही है। और 1990 में हुई घटना को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था और इसी बयान को लेकर साधु संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। रट्टू तोता एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसके बोल। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। ये बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। और कार सेवकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संत समाज का भी विरोध अब शुरू हो गया है। अयोध्या के संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिस प्रकार से पूरे समाज में अराजकता का माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बना के रखा है, अति दुखद है, अति निंदनीय है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान नहीं है, यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया बयान है, क्योंकि अभी तत्काल में अखिलेश यादव जी कहेंगे कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। केवल बैठ करके और राम राम जप रहे थे जिस समय गोली चलाई गई, और जो विवादित ढांचा उससे बहुत दूर थे और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किए थे। ये जो सपा सरकार है ये हत्यारी सरकार है, और हत्यारी सरकार जब रही तब उसके हुआ था, और उसी का प्रायश्चित है, पाप है, जो कभी भी ये सत्ता में सपा नहीं आ सकती। यह वह कार सेवकों का जो अपराध किया है उस अपराध के फल को भोगना पड़ेगा। और ये हम बोल करके मौर्य यह सपा सरकार को गर्द में छोड़ देगी। और एक बार नहीं कई बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर ही चर्चा में आते हैं, और एक बार फिर से ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद अब संत समाज में भी इसको लेकर नाराजगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को लेकर आखिर क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और वहीं इस पर राघवेश दास महाराज का कहना है कि धर्म के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है वो रुकनी चाहिए, और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ऐसे राम भक्तों को जो धर्म के लिए, राम के लिए बलिदान होना चाहते थे, समर्पित होना चाहते थे, उनको आतंकवादी संज्ञा देना, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है कि उनके डीएनए में कुछ दाल में काला है
तभी वो इस प्रकार अपने हिंदू भाइयों पर असभ्य टिप्पणी कर रहे हैं, आपसी द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज में द्वेष भावना फैलाने वालों को जेल में जगह होनी चाहिए। किसने चलवाया गोलियां, कौन नहीं जानता है। इस प्रकार से गोलियों को चला करके कार सेवकों को भुनवाया गया और उन कार सेवकों को आतंकवादी कहा जाए, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। पापी है, महान पापी हैं, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया और ये सब तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले, अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोगों को पहले तो बंद करना चाहिए। इन लोगों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के संतों ने सदैव सबके लिए अपना काम किया है। और स्वामी चिन्मयानंद बापू ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सनातन का घोर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता नहीं होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मूर्खों को ऐसे गर्त में डाल दें कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि सनातन धर्म पर आक्षेप कर करके अथवा तो उल्टा सीधा बोल करके क्या दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे मूर्ख को मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक ने उसको वैसे ही इतना पीछे और गर्त में ढकेल दिया है कि 7 पीढ़ी उसके परिवार की अब कोई भी सत्ता में वापस आने वाला नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इधर रामविलास वेदांती स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी तक करार दिया और कहा कि सरकार उन्हें जेल भेजे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामविलास वेदांती जी, जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और हम इनसे ही जानते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? कार सेवकों को गोली चलाई गई थी, तो वो इसको तर्कसंगत करार दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक था। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुस्लिम आतंकवादियों को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा था, क्योंकि किसी हिंदू पुलिसकर्मी ने अयोध्या में गोली नहीं चलाया। मुलायम सिंह यादव जानते थे कि यदि मैं आदेश भी दूंगा तब भी कोई हिंदू पुलिसकर्मी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, इसलिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण करके मुस्लिम आतंकवादियों को पुलिस की वर्दी पहनाकर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलाने के लिए लगाया था और उन्हीं लोगों ने गोली चलाया। लेकिन लगातार मौर्य जी ऐसा बोलते रहते हैं, इसको आप कैसे देखते? स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह तो जेल होनी चाहिए थी जब उन्होंने रामचरितमानस जलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों उनको बाहर रखा जा रहा है। उनकी बेटी भाजपा की सांसद है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राम भक्त कार्यसेवकों को आतंकवादी की उपाधि देना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया जिन शब्दों का प्रयोग आतंकवादी करते हैं। आतंकवादियों की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आतंकवादियों की लिस्ट में डाल करके उनको भी जेल डाल देना चाहिए, ये मेरा कहना है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आतंकवादी ही हो सकता है और आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर इंडी गठबंधन की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। जेडीयू ने जहां कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले का समर्थन किया, तो वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि सरकार का गोली चलाने का जो फैसला था हमेशा से अंतिम होना चाहिए। देखिए, उस समय के जो दृश्य थे कहीं ना कहीं स्वीकार्य योग्य नहीं थे, और जिस तरह से कानून को हाथ में लिया गया, जिस तरह की चीज़ें हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। और लंबे समय तक आपने देखा कि ये मामला न्यायालय में भी चलता रहा। लोग पक्ष विपक्ष में रहकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हर कुछ न्यायालय के सामने रहा और आज नतीजा हमारे सामने है। हम सब यही चाहते हैं कि किसी भी कालखंड में देश में आपसी भाईचारे का जो माहौल है वो खराब ना हो। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो कड़ाई से कदम उठाए और ऐसा वातावरण तैयार करे कि कहीं कोई तरह की बात ना हो, गड़बड़ी ना हो।
तो शांति सद्भाव सद्भावना कायम रहे, इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दिया होगा। लेकिन गोली चलाना या लाठी चलाना ये अंतिम विकल्प के रूप में सरकारों के पास होती है।